खुशामदीद कहते हैं। व्यूअर्स, पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से काश्तकारों के लिए ग्रीन ट्रैक्टर का जो दूसरा फेज़ है वो शुरू कर दिया गया है। हमारे साथ इस वक्त असिस्टेंट डायरेक्टर फैसलाबाद में हैं वकास साहब, वो मौजूद हैं। ये जो ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम है इसके फोकल पर्सन भी हैं। ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के हवाले से कुछ मालूमात जो हैं वो इनसे लेने की कोशिश करते हैं और कुछ काश्तकारों को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है अप्लाई करने के लिए। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपको इस हमारी वीडियो में मिलेगी। इनसे पूछते हैं कि ये क्या स्कीम है, क्या इसके खुदखाल हैं, काश्तकार किस तरह अप्लाई करेंगे और उनके मसाइल का हल क्या है और इस स्कीम से काश्तकारों को क्या फ़ायदे मिलेंगे। असिस्टेंट डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। वकास साहब, सबसे पहले तो काइंडली ये बताइए कि ये पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से ये जो ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम का फेज़ 2 शुरू किया गया, इसके थोड़ा सा काइंडली ब्रीफली हमें खुदखाल बता दें कि क्या है स्कीम, किन काश्तकारों को मिलेंगे ये। जी, ये जो ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम है ये दूसरे साल लॉन्च हुई है। इससे पहले गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 10,000 ट्रैक्टर पूरे पंजाब में दिए थे, जिनमें से 352 ट्रैक्टर फैसलाबाद में दिए थे पिछले साल। इस साल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब 20,000 ट्रैक्टर सब्सिडी पे देने जा रही है। ये स्कीम पिछली स्कीम से इस तरह मुख्तलिफ है कि इसमें ज़मींदारों की 2 कैटेगरीज़ कर दी गई हैं। एक 7 एकड़ से छोटे ज़मींदार हैं और एक 7 एकड़ या उससे बड़े ज़मींदार हैं। जो 7 एकड़ या उससे बड़े ज़मींदार हैं उनकी फ़ेज़ लॉन्च हो गई है, उनका एप्लीकेशन का लिंक भी आ गया है। ये ज़मींदार जो हैं 7 एकड़ जिनका रकबे के मालक हैं, अगर उनका ऑनलाइन रकबा है तो वो ऑनलाइन ऐप पे जाके अप्लाई करेंगे और ये 75 हार्स पावर का ट्रैक्टर जो है या उससे ज़्यादा का ट्रैक्टर है उसके अहल होंगे। उन ट्रैक्टर्स जिन पे वो अप्लाई कर सकते हैं उनकी लिस्ट हमारे पास मौजूद है, हमने ग्रुप्स में भी शेयर की है। अगर कोई बंदा हमारे पास मालूमात लेना चाहे तो वो मेरे दफ्तर में सुबह से वो रब्ता कर सकता है। अच्छा, इस स्कीम में कुछ लोगों का रकबा जो कंप्यूटराइज नहीं है वो हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। वो मैनुअली अपनी एप्लीकेशन दर्ज करवाएंगे, उसका एप्लीकेशन फॉर्म हमारे दफ्तर से मिलेगा, ऑनलाइन लिंक भी उसका मौजूद है, वेबसाइट से ले सकते हैं। हमारे पूरे फैसलाबाद में दफातर से जाके वो उसका प्रिंट लेके उसके साथ अपनी CNA की कॉपी लगाएंगे और उसके साथ अपनी मैनुअल फ़र्द लगाएंगे पटवारी के हाथ से बनी हुई। उस पर तहसीलदार की वेरिफिकेशन करवा के वो एप्लीकेशन हमें जमा करवा देंगे। एप्लीकेशन सिर्फ मेरे दफ्तर में डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का सब ऑफिस है, असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर, वहीं पे जमा होगी। तो अभी तक तो ये प्रोसेस चल रहा है। जो ट्रैक्टर्स की डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें मेरा ख्याल है कि उन्होंने 10,000 ट्रैक्टर कर दिया है 75 हॉर्स पावर से बड़ा और 7 एकड़ से ज़्यादा रकबे के लिए, और 10,000 ट्रैक्टर है वो जो छोटे ज़मींदार हैं 7 एकड़ से कम हैं उनके लिए दिया जाएगा। जो 7 एकड़ से ज़्यादा हैं उन पर 10 लाख फ़ी ट्रैक्टर सब्सिडी दी जाएगी और जो छोटे ज़मींदार हैं उनको 5 लाख फ़ी ट्रैक्टर पे सब्सिडी दी जाएगी। वो स्कीम अभी स्टार्ट लॉन्च नहीं की गई। अच्छा, सॉरी वकास साहब, थोड़ा सा मैं आपको रोक रहा हूँ। ये जो 7 एकड़ से कम वाले ज़मींदार हैं, कम अज़ कम ज़मीन इनकी कितनी होनी चाहिए कि उनको वो ट्रैक्टर उनको सब्सिडी मिलेगी? जी, ये जो लास्ट ईयर थी ना वो तो 1 एकड़ वाला ज़मींदार भी अप्लाई कर सकता था जिसकी 1 एकड़ ज़मीन है, लेकिन अभी हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आई कि कौन सा। मैंने आपको बताया कि भी वो लॉन्च ही नहीं हुई, प्रॉपर उसका लिंक भी नहीं है। जैसे ही वो लॉन्च होती है साथ ही उसके खदोखाल या स्पेसिफिकेशन भी आ जाएंगे, SOPs आएंगे, उसके मुताबिक मैं आपको बता सकूँगा। ठीक हो गया। और ये जो 7 एकड़ से ज़्यादा वाले काश्तकार जिनको 10 लाख सब्सिडी मिल जाएगी, बाकी फॉर एग्ज़ाम्पल 25 लाख या 28 लाख जो पैसे रह जाएंगे जो काश्तकार ने अदा करने अपनी तरफ से, इसका बता दें कि ये काश्तकार यकमुश्त अदा करेगा या इसमें भी गवर्नमेंट को फैसिलिटी दे रही है कि जी वो किस्तवार अदा कर सके? जी, जैसे ही ये कुरानदाजी होगी उसके बाद हमारे पास विनर्स की लिस्ट आ जाएगी। हम विनर्स को उसका अलॉटमेंट लेटर देंगे। अलॉटमेंट लेटर पे उसकी कीमत लिखी होगी कि ट्रैक्टर की कुल कीमत क्या है, इसमें से 10 लाख माइनस कर दिए गए हैं, बाकी की कीमत और उसकी जो रजिस्ट्रेशन के चार्जेस हैं, जो ट्रैक्टर की रजिस्ट्रेशन के या एक्साइज की फ़ीस होती है, नेम नंबर प्लेट्स वगैरह जो भी हैं, उनकी फ़ीस जमा करके अलॉटमेंट लेटर पे ही कीमत आती है लिखी हुई, तो वो उसने यकमुश्ती जमा करवाने होती हैं, उसकी कोई किस्तें वगैरह नहीं होती, एक बार में जमा करवाना पड़ेगी। और लास्टली वकास साहब, हमें काइंडली ये बता दें कि ये जो तरीका है, एक तो आपने बताया कि जी वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और एक आपने कोई नंबर भी शायद दिया हुआ है महकमा ज़राअत ने, उस पर भी कोई वो मैसेज करके कोई इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं? जी, वो अगर आपको कोई एप्लीकेशन में कोई मसला आ रहा है, आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, किसी किस्म के मसाइल आ रहे हैं, कोई CNAC के अगेंस्ट मसाइल आ रहे हैं, आपका अप्लाई नहीं हो रहा, तो आप उस नंबर पे अपनी कंप्लेन करवा सकते हैं या वो ऑनलाइन आपके डाटे को ठीक कर सकते हैं। वो एग्रीकल्चर की हेल्पलाइन है, उसका नंबर है 0800 17 000।
जी बिल्कुल, ये वक़ास साहब की आपने बात सुनी है। तफ़सीलन इन्होंने बताया कि जी किस तरह जो है वो काश्तकार अप्लाई कर सकते हैं, कौन से काश्तकार जो अहल हैं सब्सिडी के लिए, और अगर कोई मसाइल का सामना करना पड़ता है तो इन्होंने बताया जी कि वो जो इनका महकमा ज़राअत का दफ्तर है इधर फैसलाबाद में अयूब रिसर्च के करीब, वो इधर इनसे रब्ता भी कर सकते हैं। जो 7 एकड़ से ज़्यादा वाले काश्तकार हैं वो उनकी जो स्कीम है वो शुरू हो गई है, लिंक भी आ गया है, वो उधर अप्लाई करें। और जो 7 एकड़ से कम वाले हैं उनके लिए भी ट्रैक्टर हैं, वो भी जो है वो तैयार रहें, उनकी भी आ जाएगी लिंक, उनका भी आ जाएगा और वो भी अप्लाई कर सकेंगे और वो भी ट्रैक्टर हासिल कर सकेंगे। इस तरह की जो मज़ीद वीडियोज़ हैं काश्तकारों के लिए, काश्तकारों की सहूलत के लिए, वो हम इंशाल्लाह बनाते रहेंगे। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो आपको पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह किया करें। काश्तकार हमें मैसेजेस करते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में भी बताते हैं कि जी क्या हमारे मसाइल हैं, क्या हमारी चीज़ें हैं, हम उस हवाले से वीडियोज़ बनाते रहते हैं। नीचे हमारा व्हाट्सअप नंबर भी चल रहा है, उस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, आप भी हमारे साथ जुड़े रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।